सेंटेंस इंग्लिश मीडियम स्कूल नांदुरा वेलकम यू ऑल स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, आज हमें रिवीजन में फर्स्ट पोयम की रिवीजन करनी है। तो फर्स्ट पोयम कौन सी है? आया वसंत। तो देखो, इसकी मैं फिर से एक बार आपको लिंक भेजूंगी, तो वो आपको पोयम सुननी है। कौन सी? आया वसंत। हिंदी टेक्स्ट बुक में पहली पोयम है, ये हमने रिवीजन स्टार्ट किया है। तो इसके सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको सिर्फ एक बार जो कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए, ये आपने पहले ही टेक्स्ट बुक में आपके राइट किए हैं, तो आपको फिंगर रख के उसे पढ़ना है। ओके, देखो कुछ शब्दों में उत्तर दीजिए। क, वसंत ऋतु में कुहूतान कौन छेड़ता है? तो क्या है इसका आंसर? वसंत ऋतु में कुहूतान कोकिला छेड़ती है। बौरे, ख, बौरे किस पेड़ में लगती है? इसका आंसर है बौरे आमों के पेड़ में लगती है। जिसने राइट नहीं किया उसे टेक्स्ट बुक में फिर से राइट कर लेना है, जिसका मिस हुआ होगा उन्होंने। ग, वसंत आने पर पवन क्या करती है? वसंत आने पर पवन अपने साथ सुगंध लेकर बहती है। ओके, नेक्स्ट कुछ वाक्यों में उत्तर दीजिए, ये मैंने नोटबुक में राइट किए हैं। देखो, वसंत आने पर प्रकृति में क्या बदलाव आते हैं? तो इसका आंसर आपको राइट करना है। वसंत आने पर सरसों के खेत में फूल खिलते हैं। आमों के पेड़ों को मंजरी लगती है। बेलों में नए फूल लगते हैं। चारों ओर हवा अपने साथ सुगंध लेकर बहती है और मन प्रसन्न होता है। ये सारे बदलाव वसंत ऋतु आने पर होते हैं। ये कविता में भी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट, भौरे तथा अन्य जीव वसंत ऋतु का आनंद कैसे लेते हैं? तो इसका आंसर आपको राइट करना है। वसंत ऋतु आने पर भौरे नया गान गाते हैं। कोकिला कुहू तान छेड़ती है। चारों ओर हरियाली होने के कारण सब जीवों में आनंद आता है। ये सारे बदलाव वसंत ऋतु आने पर, भौरे तथा अन्य जीव वसंत ऋतु आने पर ऐसे आनंद लेते हैं। ग है, जग की शोभा वसंत ऋतु से कैसे बढ़ती है? कि जग की जो शोभा है वो वसंत ऋतु आने पर कैसे बढ़ती है? तो इसका आंसर देखो, वसंत ऋतु आने पर सरसों के खेतों में फूल खिलते हैं। बेलों में नए फूल खिलते हैं। पुराने पत्तों का अंत होकर नए पत्ते आते हैं। हर तरफ हरियाली नजर आती है। सारा घर आंगन सुंदर और प्रसन्न लगता है। इस तरह वसंत ऋतु आने पर जग की शोभा बढ़ती है। ओके, ये पेज में आपको राइट करने के लिए फिर से पहले आप वीडियो देखना है। ये पेज भी मैं आपको सेंड करूँगी। इसे देख के आपको इस प्रश्न के उत्तर फिर से क्लास वर्क नोटबुक में एक बार राइट करने हैं, क्योंकि कुछ शब्दों में उत्तर ये आपके टेक्स्ट बुक में है, कुछ वाक्यों में उत्तर आपको क्लास वर्क नोटबुक में राइट करने हैं प्रैक्टिस के लिए फिर से। नेक्स्ट है, चित्र देखकर कविता की पंक्तियाँ लिखिए। क्या चित्र दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ पत्ते छोटे छोटे गिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो कविता की क्या पंक्ति है इस चित्र से रिलेटेड? पल में पतझड़ का हुआ अंत। ये यहाँ पे राइट करना है। आई होप आपने पहले से ही किया होगा। ख, भौरे गाते हैं नया गान। ग, कोकिला छेड़ती कुहू तान। ओके, नेक्स्ट, व्याकरण संबोध। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची कविता में से छांटकर लिखिए। अब पर्यायी शब्द छांटकर कविता में से ये शब्द आपको राइट करने हैं। ऋतुराज, इसका है वसंत। पुष्प, पुष्प का दूसरा पर्यायवाची शब्द है फूल। खुशबू, इसका सुगंध। वायु, वायु को पवन भी बोलते हैं, पवन। सुंदरता, शोभा। कोयल, इसका शब्द है कविता में कोकिला। इस तरह से आपको फिर से फिंगर रख के रीड करने हैं।
समान तुक वाले शब्द लिखिए। फूल, इसका राइट किया है झूल। नेक्स्ट छाई, इसका समान शब्द क्या है पाई। जैसे कि समान तुक वाले जब जो बोलने में समान लगते हैं ऐसे। अंत, संत, तान, इसका शब्द है शान। नेक्स्ट है विलोम लिखिए। इसके अपोजिट वर्ड्स आपको लिखने हैं। अंत, इसका अपोजिट आरंभ। सुख, इसका अपोजिट शब्द है दुख। सुगंध, दुर्गंध। नया, इसका विरुद्धार्थ का शब्द है पुराना। सुंदर, कुरूप। प्रसन्न, इसका अप्रसन्न भी आप लिख सकते हो और खिन्नता भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये विलोम शब्द भी आपको फिंगर रख के एक बार पढ़ने हैं। इस तरह से आपको जो आया वसंत ये एक पोयम है इसकी रिवीजन करनी है। ओके।